वीरेंद्र जी, इस वर्ष जो एफसीआई की तरफ से किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ें प्रकाश में आई हैं। उससे संबंधित हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप किसान यूनियन बाजपुर से महामंत्री, जिला महामंत्री के पद पर भी आसीन है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के प्रति आप उनके आवाज़ उठाएं और जो उनके खिलाफ, उनके संबंध में जो न्याय की बात है वो रखें। इससे संबंधित प्रथम बिंदु ये है कि एफसीआई द्वारा जो नया बारदाना आना था वो इस बार नहीं आ पाया। इस वजह से उन एफसीआई के कर्मचारियों ने राइस मिलर से सांठगांठ करके पुराने बारदाने में गेहूं की भरपाई की है। इसके संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह जैसे ये लोग प्रोग्राम बनाते हैं बैठ के कि भाई गेहूं की तुलाई होनी है, इस टाइम पे होनी है, 15 अप्रैल से चालू करनी थी, लेकिन इनके पास बाकी सब खाका तो सारा तैयार है, खाका तो इनके पास सारा तैयार होता है, लेकिन बारदाना इनके पास नहीं होता है। और किसान की जब फसल बिल्कुल पीक पे होती है, जब कटाई होने होती है, तो इनके पास बारदाना नहीं आया होता है। तो एक तो किसान उसमें औने पौने दामों पे अपनी फसल जो है आड़तियों को बेचते हैं। और इस वर्ष क्या था कि लोग वैसे भी डरे थे, एक तो एक महामारी जो चली हुई है इसका बड़ा प्रकोप है, और दूसरा ये है कि किसान सरकार को अपना जो गेहूं हुआ, धान हुआ, वो इसलिए देना नहीं चाहता क्योंकि सरकार जो है बड़ी खोखली बातें करती है, कहती है कि 24 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जबकि पिछली बार धान में 3-3 महीने 4-4 महीने बाद पैसा आया। और यही हाल रहा, इसीलिए किसान ने इस बार जो है गेहूं सरकारी कांटों पे ना तो लाने की बजाय अपने आड़तियों को और सीड प्लांट्स पे ज़्यादा दिया है। दूसरी बात रही बारदाने वाली बात रही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये जो है आड़तियों से सांठगांठ करके ये पुराना बारदाना लगा रहे हैं, उस बारदाने में माल भी ज़्यादा तोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से 50 किलो की भर्ती है और उससे ऊपर ये 700 ग्राम तक का जो है, यानी कि जो वेट बोरी का होता है उससे भी एक्स्ट्रा ये उसमें तुलाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बोरी जब पुरानी बोरी होती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि वो जब नई बोरी है उसका वेट हल्का होता है, पुरानी बोरी का वेट बढ़ जाता है। उसमें भी एक सबसे बड़ी धांधलेबाजी ये भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब सरकार सब कुछ करती है, सारा कुछ है, तो ये कम से कम किसानों के बारे में ये तो सोचे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इतनी सांठगांठ है। यानी कि मानो 28 रुपये का आपका या 26 रुपये का पुराना बारदाना है और नया बारदाना जो है वो करीब बैठ के 52 या 54 रुपये का पड़ता है, तो 20-22 रुपये की इसमें बड़ी भारी घपलेबाजी हो रही है। इसमें ज्ञात हुआ है कि शासन स्तर पर इसका भुगतान भी किया जा चुका है बारदाने का। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? घोटाला किस स्तर पर है? बिल्कुल, ये तो घोटाला गया। मान लो आपके पूरे उत्तराखंड की परचेजिंग हो रही है, मानो कि कई लाख कुंटल की खरीद होती है और उसमें बारदाना भी कई लाख बोरा लगता है। यानी मान के चलिए आप, यदि एक बोरे पे 22 रुपये का भी यदि ये उसमें घोटाला कर रहे हैं, तो ये कई करोड़ों रुपए का ये घोटाला इसमें सामने आएगा यदि इसकी जांच की जाए। तो किससे संबंधित जांच की मांग आप किससे करते हैं? मुख्यमंत्री महोदय या कमिश्नर से? मैं ये जो है जिला स्तरीय है, डीएम से भी करेंगे, कमिश्नर से भी कहेंगे और मुख्यमंत्री को भी हम अपनी ये इस बात से संज्ञान में लाएंगे कि ये बहुत बड़ा घोटाला यहाँ हो रहा है। इसमें डोगरा जी, इसमें एक चीज़ और ज्ञात हुई थी, जब किसान वहाँ पे तुलाई कर रहे थे तो हम वहाँ पे मौके पे पहुंचे तो उनसे पल्लेदार 12 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पल्लेदारी का वसूल कर रहा था, जबकि संबंधित अधिकारी से ज्ञात हुआ कि शासन स्तर पर भी पल्लेदारों को कुछ पैसे आवंटित होते हैं, लेकिन ये अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पल्लेदारी किसान की जिम्मे होती है। ऐसा क्या संभव है या नहीं? ये एक इन्होंने एक वो बना रखा है, अपना क्या कहते हैं, प्रचलन बनाया हुआ है। सरकार जबकि एक ठेकेदार होता है उसको ठेका देते हैं और उस ठेकेदार को जो पूरा पैसा उसको मिलता है, लेकिन किसानों के उत्पीड़न करने के लिए जहाँ जो अफसर बैठते हैं, एसएमआई हुए या और भी हुए, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप इनको ये दें, हमारे को ये कहीं से पैसा नहीं मिलता, ना हमारे को कोई ठेकेदार पैसा देता है। जबकि ठेकेदारी प्रथा है, जब ठेकेदार को गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं वो दे रहे हैं, देना चाहिए। किसान तो वैसे ही उजड़ा पड़ा है,
मौसम की मार होगी, अभी ओला पड़ गया, पीछे बारिशें हुई, बहुत नुकसान हुआ किसान की। दूसरी तरफ जो एवरेज आनी चाहिए वो एवरेजें नहीं आ रही हैं, तो किसान तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इन लोगों ने और ज़्यादा दुखी कर रखा है। ये 12 रुपये कुंटल जो है ये हमारे साथ जास्ती कर रहे हैं, ये जबकि किसान को नहीं देना चाहिए, लेकिन मजबूरी है किसान की। मजबूरी में क्या करे किसान, क्या मरता और क्या ना करता। एक इसमें बिंदु ये सामने आया था कि किसान अपना अनाज मंडी में लेके जाकर तुलाता है और मंडी इस पे टैक्स भी लेती है, लेकिन किसानों को सुविधा के नाम पर क्या मिलता है वहाँ, आप इस पे प्रकाश डालें। बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है। यदि वहाँ कहें तो एक पानी वाली वहाँ जरूर बैठी होती है, वो बेचारी कभी कभी पानी पिला देती है, लेकिन बाकी जो वहाँ पे ना कोई बैठने का साधन होता है किसानों के लिए, ना कोई और व्यवस्था होती है, बस आदमी जैसे तैसे अपना करता। किसान है, क्या करे, किसान तो किसान ही है ना। ये चीज़ें तो मंडी के सचिव को देखनी चाहिए, जो वहाँ का जिम्मेदार है, और ये अपने SMI हैं, ये सारे हैं। बाकी एक किसान भवन हमारा बना हुआ है, उसमें अभी यानी कि काम हो चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी अब हमारे हैंडओवर किसानों को नहीं किया गया कि ताकि वहाँ जाके किसान अपना आराम से रह भी सके, बैठ सके, है कम से कम वहाँ पे कोई व्यवस्था हो किसी तरीके की। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना, किसान की थोड़ी बनती है। किसान ने तो जाके अपना माल आपको देना है और वहाँ जाके उन्होंने अपना माल देना है और अपने घर आ जाना है। कम से कम इतना भी नहीं कर सकती सरकार के किसानों को कोई अच्छी सुविधा मुहैया कराए। धन्यवाद। मैं इस अपेक्षा से कि किसानों के हितों में आप आवाज़ उठाते रहते हैं, भविष्य में आप जो ये प्रकरण आपके सामने रखे गए हैं, इस दौरान कोरोना वायरल से पूरा देश जूझ रहा है, फिर भी आप इससे संबंधित जांच के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और किसानों के हितों के लिए और क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से कि क्या होना चाहिए, इसमें कोई सुझाव आपका? मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो आज जो महामारी कोरोना वायरस हमारे देश में या पूरे संसार में चल रहा है, तो मेरी एक ही बात है कि किसान किसान है, किसान को किसान की तरीके से ही देखा जाए। और आज जो ये देख रहे हैं, ना कोई फैक्ट्री खिला रही है, ना कोई BMW फैक्ट्री खिला रही, किसान का दिया हुआ ही लोग खा रहे हैं। और हमारी ये हमेशा कोशिश रहेगी, किसान किसी को भूखा नहीं मरने देगा जब तक किसान जीवित है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा मिले और सारे जो लोग हैं मेरे देश के प्रदेश के सारे भाई बंधु मेरे हैं, वो सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, और जैसा पहले माहौल था खुशी का और वैसे ही वापस ये माहौल वापस आए। धन्यवाद। आप ये वीरेंद्र डोगरा जी हैं, किसान महायूनियन के महामंत्री। इनके विचार सुने। इन्होंने इस दौरान गेहूं खरीद में जो घोटाले वगैरह प्रकरण में आए हैं, उससे संबंधित जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। आशा करते हैं इसी के साथ कि किसानों के साथ हो रही जाति और भ्रष्टाचार को प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से जांच कर न्याय दिलाएंगे। बाय बेदी न्यूज़ एजेंसी, बाजपुर, उधम सिंह नगर।